तो ये सेट को मैंने चेक करने के बाद मुझे जहाँ तक मिला, हार्डवेयर में तो कोई दिक्कत मुझे मिला नहीं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने ऑलरेडी और भी बहुत सारा कुछ चेक किए, बट मुझे हार्डवेयर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगा इसको। तो मैंने अभी ये जो हो गया इसको मुझे या करना है, डेडबुट मुझे रिपेयर भी करना है, तो इसे भी मैं कनेक्ट करके देख लूंगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको देखा भी है, तो ये कनेक्टिविटी ये ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। तो आगे चलो हम लोग देखते हैं कि करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले बात जो आता है, कोई भी सेट आए आप लोगों के पास, चाहे आप लोगों का सैमसंग की आए, तो कौन सेट किस मूड में फ्लैश होते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। कि कौन सेट कौन सी मूड में फ्लैश होता है, चाहे आप लोगों का कौन सेट ईडीएल मोड में होते हैं, कौन प्रीलोडर मोड में होते हैं, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए, अभी चाहे आपके पास कोई भी सेट हो, तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है। कोई भी सेट की अगर आप लोग अगर डेडबूट रिपेयर करते हो, तो फर्स्ट स्टेप हो गया आप लोगों का डंप। सेकंड हो गया आप लोगों का सिक्योरिटी डंप एंड सिक्योरिटी, चलिए इसको फास्ट पकड़ लेते हैं। सेकंड हो गया आप लोगों का फैक्ट्री इमेज फ्लैश फाइल, फ्लैश फाइल को ही हम लोग फैक्ट्री फाइल कहते हैं या फैक्ट्री इमेज कह सकते हैं, ठीक है ना। और फ्लैश फाइल हो गया, या तो कोई फार्मवेयर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को डंप की जरूरत पड़ेगी अगर वो सेट कोई डाउनलोड मोड के हिसाब से फ्लैश हो। और चलो कोई कोई कुछ कुछ एमटीके होते हैं, अगर आपके पास अगर उसकी बैकअप फाइल है तो अलग सी बात है। क्योंकि एमटीके की ज्यादातर जो सेट होते हैं उनमें जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर ओल्ड सेट की बात कर रहा हूँ, न्यू सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यू सेट होगा तो आप लोगों को डंप की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने जैसे आप लोगों को बोला डंप की जरूरत है, तो फर्स्ट आप लोगों को डेडबुट रिपेयर करने के लिए आप लोगों को डंप होना जरूरी है। सेकंड आप लोगों को आप लोगों का फ्लैश फाइल की जरूरत है, ठीक है ना। पहले इसका लोगो बनाना है, उसका बाद ही जाके आप लोगों को फ्लैश करना है, उसके बाद पता चलेगा और सेट में क्या दिक्कतें हैं नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले इसे हम लोग आईएसपी करते हैं, तो चलिए आईएसपी कनेक्शन का भी जरूरत है। इसको तो मैंने बताना ही भूल गया। तो आईएसपी जरूरत है, आईएसपी अगर है तो आईएसपी, अगर आपके पास आईएसपी नहीं है तो आप लोगों को एडेप्टर में करना है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्लास थोड़ा ज्यादा हो सकता है, अगर 1 घंटा से ज्यादा होगा तो इससे हम लोग कल तक फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो मॉडल है मॉडल के हिसाब से आप लोग पहले आईएसपी से ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को आईएसपी मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों को चीट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आईएसपी यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर नहीं भी दिया होगा, आप लोग मेहनत करेंगे तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे सर का ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, इसे मैं आईएसपी करूंगा, ठीक है ना। देखिए, कुछ कुछ आईएसपी में आप लोगों का वीसीसी एंड वीसीसी जो क्यू रहते हैं वो नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यूएसबी से भी आप लोग दे सकते हो। अगर थोड़ा दूर रीड होके भी आप लोगों का अगर ब्रेक हो जाता है, तो आप लोगों को सिर्फ वीसीसी क्यू को ढूंढ के आप लोगों को वहां से सिर्फ वीसीसी क्यू दे देना है, और मन के आप लोगों को स्टेबल वोल्टेज दे देना है, बस इतना ही, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कट कर दिया, क्योंकि बहुत सारा ऐसा दिक्कतें आती ही है। तो चलिए, तो सबसे पहले इसे ओपन कर लीजिए, आईएसटी को मैं देख देख के आईएसटी कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आईएसटी करते हो तो सोच समझ के करना, ऐसे नहीं। तो दिखा देता हूँ ये बोर्ड। सबसे पहले मैं पीसीसी को कर लेता हूँ।
आईएसपी बिल्कुल आप लोगों को गलत नहीं करना है, जो भी करना है एकदम सही देख के करना है, ठीक है ना। और ज्यादा करके वोल्टेज की जो लाइन होते हैं, जैसे आप लोगों का हो गया सीएमडी हो गया, ठीक है ना, जो उसमें तो वीडीडी वोल्ट होते हैं, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है। वो बिल्कुल ग्राउंड ग्राउंड के साथ एकदम होना नहीं चाहिए, और बीसीसी बीसीसी को मस्ट, उससे गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। और रही बात आप लोगों का सीएल की जो पॉइंट होते हैं, सीएल तो आप लोगों का एक फ्यूज लाइन ही होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग जंपर करके भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन जो हो गया आप लोगों का डाटा वाली जो हो गया और सीएमडी वाली हो गई, इसको आप लोग लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। उस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। और जितना भी आईएसपी आप लोग करें, तो उससे पहले आप लोग वेरीफाई खुद कर ले कि वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेट आ जाता है आप फटक से काम चालू कर दे, ऐसा नहीं, पहले सोचना है उसके बारे में कि आप क्या करने जा रहे हो। राजन सर, कि पूछिए। सर इसका डाटा जीरो का जो पिन है ना सर, वो किस पॉइंट में लिया, वो थोड़ा सही से दिखा ना सर। मैं समझ गया, आपने सेट को डेट कर दिया है। डाटा जीरो उसमें तो दिखा रहा है, तो मैंने तो सही लिया। जो एक तो टीपी पॉइंट जो है, वो टीपी पॉइंट को मैंने नहीं लिया। दूसरा और उसी के बगल में है दूसरा, हाँ, स्क्रैच को करके लिया निकालना, था। स्क्रैच करके निकाल दीजिएगा उसे। हाँ, वही है ना। हाँ वही। मैंने वही लिया। मेरा प्रॉब्लम क्यों आ गया समझ में नहीं आ रहा है। क्या आया प्रॉब्लम, मुझे ये बात बताओ। नहीं सर, वाइब्रेटिंग मोड में चला गया वो। आपकी बात देखते हैं। आपको मैंने बोला था कि आपको कॉल करने के लिए बता। बहुत कम मिलते हो ना सर, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। कहाँ बिजी हो आप। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, अगर हम लोग का अगर आईएसपी सही से है तो हम लोगों का यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। अगर सही से कनेक्टेड नहीं है तो देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग आईएसपी से काम करेंगे तो आईएसपी से हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। हम लोगों को थोड़ा जल्दी में है तो हम लोग क्लॉक स्पीड अपना हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं। चलिए आप लोग का सीएमडी एरर दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ क्या एरर दे रहा है, कहाँ पे हम लोग का आईएसपी गलत है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये वाला जो आप लोगों का है, आप लोगों का या तो पार्ट टू भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले, अगर जल्दी हो जाता है तो जल्दी कर लेंगे इसे। तो हम लोगों का एरर क्या चीज आया है, पहले वो चीज देख लेना है हम लोगों को। ये आ गया हम लोग का सीएमडी भी एरर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए सीएमडी को मॉडल को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मेरा भी यही दिखा रहा था सर, सर। वही बात दिखाई गई है।
एक्जीनोस में थोड़ा दिक्कतें होते ही है ये सब में। चलिए इस बार मैं देखता हूँ। मैं एक बार आईएससी को ठीक से चेक कर लेता हूँ और देख लेते हैं दूसरा ISP। थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग और एक बार कनेक्शन को ठीक ठाक से चेक कर। चलिए मैंने फिर से जितना भी कनेक्शन था मैंने खोल दिया। इस बार मैं फिर से और एक बार रिकनेक्शन कर रहा हूँ।
तो सर जी, जम्पर का लेंथ का भी कुछ इफेक्ट होता है क्या? सिर्फ डाटा, CLK, CMD इन सब का छोटा छोटा कर दीजिएगा, बाद बाकी वोल्टेज का चलेगा। छोटा मतलब कितना है? जैसे आधा इंच, 1 इंच? आधा इंच तो बहुत छोटा हो गया। 1 इंच लगभग? हाँ, 1 इंच तक एकदम ठीक है, परफेक्ट। चलिए देख लेते हैं सब कनेक्शन ठीक ठाक है या नहीं, इस बार और एक बार देखते हैं। नहीं लिया कनेक्ट सर। 1 मिनट देख लेते हैं।
बार इसे दोबारा रीओपन कर लेता हूँ। सर एक बार इजी जेटक से। नहीं भाई, अभी इजी जेटक का जब क्लास नहीं हुआ है तो मैं इजी जेटक से ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आप लोग का इजी जेटक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इजी ओके जेटक में सर। करूंगा तो ये हो जाता है, फिर कोई बात नहीं, इजी जेटक में। ओके सर। हीरो इजी फाइव जेटक बार भी है ना ना। सर इस साथ में? हाँ हाँ, इजी जेटक से। चलो आ गया। हम लोग लेते के सर। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए शो हो गया है, ठीक है ना, ये देखिए। सर ये अभी कैसे शो हो गया, मतलब इसमें बीसीसी क्यों दिया क्या आपने? हाँ, बीसीसी क्यों नहीं, वो एक्चुअली कहीं पे ना कहीं पे कनेक्शन तो मिसमैच हो रहा था, जिस कारण से ऐसा हो रहा था, ठीक है ना। चलिए अभी आ गया, तो आ तो गया तो सर, अभी। हाँ डेटा केबल से ही कनेक्ट हो गया सर ये? नहीं नहीं, डेटा केबल से नहीं दिया, मैं एक्स्ट्रा ऊपर तरफ दिया, डेटा केबल से नहीं दिया। ये देख लीजिए ओके आप, ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग। सर एक मिनट सर, जी। इसमें जो आपने जो सप्लाई दिए है वो मोबाइल का वो चार्जिंग पोर्ट से ही तो दिया है ना? मैंने कोई चार्जिंग पोर्ट की यूज नहीं किया है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। मैंने कोई चार्जिंग पोर्ट का यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। देख लीजिए, ओनली सिर्फ आईएसपी है, ठीक है ना। इसका जो हो गया आप लोगों का, ये जो बॉडी हो गया, बॉडी इसका ये देखिए, बॉडी इसका अलग है, ये देखिए, ठीक है ना। कितने में ले लिया? हाँ, इतना मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग। जीसीसी बीसीसी क्यों ले लिया तो हो गया ना सर जी, जिसमें हाँ हाँ नहीं रहता उसमें हम लोग सर चार्जिंग हाँ सर ने पोर्ट इसमें हाँ बीसीसी लगाते बीसीसी हैं। क्यों लिया, और जो मिसिंग था थोड़ा सा ही वो करने से हो गया ना सर? हाँ 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 हाँ, हो गया। तो देखिए अभी चलिए हम लोग इसको चालू करते हैं। तो देखिए ये वाला सेट पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, अगर ऐसे आप लोगों का डेड गुड रिपेयर में आए या फिर कोई डेड सेट में आए तो हम लोगों को चेक करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को देखिए आपका सब कुछ सही दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1, ये आप लोगों का हो गया 2, आप लोगों का बूट कॉन्फ़िगरेशन 3, एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन सही, अभी तक डाटा इनकरेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले आज आप लोगों का जब डेड बूट ही है तो मैं आप लोगों को डेड बूट ही दिखाऊंगा, और मैं चाहूँ तो इसमें एक सिर्फ ये सिंगल से सिंगल सिर्फ 2-3 KB का फाइल राइट करके ही मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। बट ये मैं आप लोगों को जेटेक में बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। क्योंकि योफाई की अभी जब चल रहा है तो मैं योफाई की बात ही आप लोगों को कर रहा हूँ, और आप लोगों का डेड बूट के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी जैसे कनेक्ट हो गया तो हम लोग लेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज बताया, अगर कोई भी सेट आए तो थोड़ा मोड़ा भी ले लो, उसका सिक्योरिटी हम लोग रीडूट करना है, थोड़ा मोड़ा डंप हम लोग ले ही सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे, चलिए रीड हो रहा है, कोई एरर ना आए, एरर भी आएगा तो देख लेंगे। अगर आज भी अगर कंप्लीट नहीं होगा तो कल तक इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने जितना बड़ी क्लास लिया है, अगर कोई चीज को अगर सॉल्व करने में टाइम भी लगा है तो मैंने टाइम भी लिया है, बट मैंने किया है। मैं कोशिश ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम लोग इसका यूजर जो हो गया, आप लोगों का जो सिक्योरिटी एरिया हो गया, सिक्योरिटी एरिया तो हम लोग ले लेते हैं, जितना भी आप लोगों का पिंक कलर की फाइल, ठीक है ना, ये देख लीजिए, सबको हम लोग ले लेते हैं। तो और भी कहीं भी बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, चलो इसको भी ले लेते हैं। तो चलिए अभी और एक बार हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इतना में हम लोगों का जो मेन मेन काम ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। में जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे हम लोग 32 KB का लिया था, तो इसमें हम लोग जाके एक टेक्स्ट बना देते हैं, ठीक है। हम लोगों का बाद में दिक्कत नहीं आएगा।
तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है क्या, हम लोगों को अगर कोई भी यहाँ पे देखना है तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सब कुछ आप लोगों का देखिए बूट कॉन्फ़िगरेशन ये सब कुछ सही है। तो अभी देखिए आप लोग चाहे जितना भी यहाँ पे कमांड लगाने का तो एक ही कमांड लगा सकते हैं, सिर्फ आप लोगों का बूट कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे सही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अभी करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए ये सेट तो तब तक आप लोगों का फ्लैश नहीं होगा जब तक ये आप लोगों का डाउनलोड मोड नहीं होगा। अगर इसके अंदर अगर डम फाइल ही क्रैश हो जाए तो आप उसे जितना बार ही फ्लैश करें उसे जिंदगी में ऑन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसका जो है बाइस को पहले आप लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो जिसे हम लोग डम फाइल कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को अभी हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, डंप तो जरूर होना चाहिए, डंप होना चाहिए, उसके बाद हम लोगों को फैक्ट्री फाइल होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो ये जो डंप है तो हम लोगों को सबसे पहले डंप लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो हम मैं यहाँ पे ट्रैक 2 या कर लेता हूँ, यही पे कर लेता हूँ इस ट्रैक, ठीक है ना। तो तब तक के ये लिए क्या मैं फ्लैश फाइल है सर जी कि डम फाइल है? ये डंप फाइल है, डंप फाइल है, डंप फाइल है, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का एमएनसी हो चाहे एमसीपी हो उसे पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इरेजिंग हो रहा है, इरेजिंग होने देते हैं। जब तक कोई भी ऑपरेशन आप लोगों का फिनिश ना हो जाए दूसरा ऑपरेशन आप लोग बिल्कुल ना चलाएं। सर एरेज मतलब फॉर्मेट हो रहा है नहीं? इरेज मतलब पूरा पूरी इरेज हो जा रहा है पूरा, ठीक है ना। और अगर फॉर्मेट होता तो अलग सी बात है, उसमें बूट 1 बूट 2 रह ही जाते हैं, ठीक है ना। वो कम्प्लीटली इरेज करने की बात आप लोगों का बूट 1 बूट 2 ये भी चला जाता है, वो कम्प्लीटली इरेज हो जाता है। राजन सर, जी इसमें सर फॉर्मवेयर भी सारा सब कुछ सही दिखा रहा था, किस कारण से इसका प्रॉब्लम था सर? क्या पता उसका डमी क्रैश हो गया हो। ओ, मतलब अगर सही दिख रहा था तो एक बार आप मतलब रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना सर? हाँ अभी रिप्रोग्राम, क्योंकि आप लोगों का ओके सर, ओके रिप्रोग्रामिंग चल रहा है, ठीक है ना। और अगर सही भी सब कुछ दिख रहा है तब जाके आप लोगों को कैसे करना है ये आप लोगों का जेटेक में कंप्लीट होगा, क्योंकि देखो भाई ईओ5 में उतना ऑप्शन नहीं है जितना कि जेटेक में है, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए ये हम लोगों का इरेजिंग डन हो चुका है, तो और एक बार हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं। ये हैंग कर रहा है इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए। तो देखिए मेरा अभी ये पूरा पूरी नीट एंड क्लीन हो गई क्योंकि मेरा इधर कोई ना ही एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना। तो सेकंड हम लोगों को क्या करना है, इसका हेल्थ एंड स्मार्ट रिपोर्ट भी देखना है सही है भी या नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 10 to 20 एकदम ठीक है, एसएलसी भी इसका बराबर है, ये भी आप लोगों का ठीक है। तो चलो हम लोगों का तो हेल्थ सही है। तो चलो एक बार हम लोग नैन टेस्ट भी हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग इसमें अगर फ्लैश करेंगे इसमें फ्लैश रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए डेड होने का सर बहुत रीजन नैन हो टेस्ट सकता में है, नैन टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा सर? ये डेड ही है तो इसमें और क्या प्रॉब्लम आएगा, थोड़ी ना हम लोग ये। हाँ बताइए। ईएमएमसी का तो प्रॉब्लम आ सकती है ना सर, कोई और इसमें से वो लॉक हो जाता अरे मेरी बात सुनिए, अभी वो दिन नहीं रहा जो एंड्रॉइड आप लोगों का किटकैट ये सब जो अभी वो सब दिन नहीं रहा। जैसे पुराना पुराना सीपीयू होता था एमएमसी, ठीक है ना, वो सब अभी दिन नहीं रहा। अभी तो सर एमसीटी है, और एमसीटी के अंदर आप लोग ये नैन टेस्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपका सवाल का जवाब कंप्लीट हुआ है कि नहीं, टेक करके बताइए पहले। है। जी सर। अच्छा ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे नैन टेस्ट जो मैंने किया यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा है, दैट मीन्स ये आप लोगों को मैं अगर इसमें अगर प्रोग्राम भी करो प्रोग्रामिंग भी होगा, इसमें अगर मैं फ्लैश करूँ फ्लैश भी रहेगा, फ्लैश भी रुकेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों का सबसे पहले मैंने जो जो चीज करना था ये सब मेरा सक्सेस हो गया। तो अभी मैं इस सेट को अगर मैं बूट रिपेयर करूंगा तो मैं इतना मेरा यहाँ से एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा कि ये सेट ओपन माने कि ऑन होगा। अगर इनमें से कोई दिक्कतें आता, अगर हम लोगों का हेल्थ में कोई दिक्कतें आता तो हम लोगों को इससे पहले क्या करना पड़ता, रिपार्टीशन करना पड़ता, तब जाके हम लोगों को रिप्रोग्रामिंग करना पड़ता, ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों को तो एमएनसी के अंदर कोई एरर नहीं आया, तो हम लोगों को इतना से पता चल गया कि जम के अंदर ही इसका कोई दिक्कत था, ठीक है ना। और एक चीज देखिए, जो भी आप डंप डालेंगे, ठीक है ना, तो उसका लेकिन आप लोगों का ये होना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों का हो गया, आप जिसका डंप डाल रहे हो
तो उसी का ही आप लोग फॉर्मेट यूज करें। जैसे आप लोग सैमसंग के लिए अगर हम लोग जैसे आप लोगों को बताए थे बाइनरी, तो अगर आप U3 की डाल रहे हो तो आप लोगों को U3 का ही डालना पड़ेगा फाइल में, ठीक है ना। तो हम लोग ने जब डेट की कंडीशन में 32 MB को लिया था, तो हम लोग 32 MB को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग किसको लेंगे, एक मिनट में बता देता हूँ। इसको हम लोग ले लेंगे। तो देखिए ये यूजर डाटा एक्सक्लूड है, तो हम लोग यूजर डाटा, अगर आप लोगों के पास एक्सक्लूड है तो यूजर डाटा एक्सक्लूड भी डाल सकते हैं। अगर आपका यूजर डाटा एक्सक्लूड नहीं है तो मिनिमम 1 GB ही राइट कर दीजिए, तो भी आप लोगों का होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बूट वन की जगह पे बूट वन को डाल देता हूँ, ठीक है ना। और बूट टू की जगह पे मैं आप लोगों को इधर बूट टू डाल देता हूँ। और आप लोगों का EXT CST की जगह पे EXT CST, ठीक है। और आप लोगों का यूजर के अंदर मैं आप लोगों को यूजर डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, तो चलिए मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं 1 GB राइट कर देता हूँ ताकि हम लोगों का टाइम बच जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अभी राइट कर देते हैं। सर आपने जो ये डंप राइट कर रहे हैं सर, ये डाउनलोडेड डंप नेट से? हाँ, ये डाउनलोडेड नेट से नहीं है, ये मेरा कोई सेट से बैकअप लिया हुआ था। ओके सर, ओके सर, मतलब इस सेट का नहीं है ना सर? हाँ, इस सेट आ, का आ, नहीं। हाँ, आपने जो थोड़ी देर पहले रीड किए करके रखा है वो नहीं ना? ना, ये वो वाला डेट सेट का डंप, अगर मैं डेट सेट में ही डालूंगा तो ऑन नहीं होगा, रनिंग सेट का ही मुझे ओके डालना ओके पड़ेगा। सर, ठीक है। ओके सर। सर ये आपने इरेज करने के बाद भी बूट एरिया इनेबल था? नहीं, हाँ, मैंने जो देखा आपने इरेज इरेज करने करने से के तो बाद। इरेज करने से तो सब चला जाएगा भाई, इरेज करने से कुछ रहेगा हाँ, बट मैंने आप आइडेंटिफाई करे बाद देखा तो जब भी पूछूंगा बोला, फिर लास्ट में क्वेश्चन करना बोल कर रुक गया था। तो जब भी नहीं। कोई मुझे बात बूट नहीं, एरिया। वीडियो को देख लेना, अगर वैसा कुछ रहेगा तो आप डाउट क्लास में कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई टेंशन। ठीक है सर। क्योंकि यूज करने में मैंने फोन का देखा मॉडल नहीं, इससे। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार ऐसा है, कभी भी अगर मेरा पीसी मैंने जब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था तो वो पीसी हैंग हो गया, जिस कारण से भी आपको वैसा दिख रहा हो, ठीक है ना। इरेज करने वैसे सर फोन का मॉडल और नाम जाता है। इरेज करने से हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, इरेज करने से अगर फोन का नाम मॉडल जाता है, हाँ वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। बाकी रह जाता है सर। बाकी ये रह ही जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इरेज से मेरे मेरे जहाँ तक यह है वो चला जाता है। और फैक्ट्री रीसेट चला करोगे जाता तो सर। टोटली चला जाएगा। तो आपका मैंने फोन देखो, थोड़ा, आपका सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया था सर, इसकी वजह से शायद दिख रहा हो। जी, जी। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। तो देखिए, तो पहले से तो थोड़ा यूएफआई स्पीड को थोड़ा अपग्रेड किया है। शायद जी अपने माइक का ध्यान दे। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना, क्या क्या करना चाहिए। देखिए ये चीज को मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ, जब कोई भी आप लोग काम में बैठते हैं तो आप लोगों को कभी कभार इस तरह की दिक्कतें आता होगा शायद। मैं करूँ तो अभी क्या करूँ अगर इस तरह का सेट आप लोगों का सामने आ जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये पूरा पूरी डीपली से मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, पूरा डिटेल के साथ। और दिखाने का मकसद यही है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा ही मांगे, थोड़ा बहुत कुछ या पूरा पूरी या हो जाए कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काम करते हो तो आप लोगों को इस चीज को पता होगा। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग याद ही कर लेते हैं। हम लोगों को तो इसका फाइल का भी जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को तो फ्लैश भी तो करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो मॉडल की वाइज से आप लोगों को फ्लैश फाइल लोड करना है, ठीक है ना। और रही बात आप लोगों को अगर सैमसंग की हो, तो आप लोगों को बाइनरी की ध्यान रखना है, और कौन सेट में क्या देखना है ये मैंने आप लोगों का पहले की जो दिन आप लोगों का क्लास था, तो उसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो जब आप लोगों का क्लास आप लोगों का अपलोड हो जाएगा तब आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट की लिंक में कॉपी कर डिपार्टमेंट, ये मेरा सिस्टम ज़्यादा ही कुछ कर रहा है।
सर क्लॉक स्पीड बढ़ाई जा सकती है 24 के बजाय 48। हाँ हाँ बढ़ा सकते हो, जरूर बढ़ा। उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी दिक्कत क्यों? राइटिंग और वो तो आप लोगों को यूज करने के लिए ही। चलिए देखते हैं तब तक ये open होने दीजिए। मेरे को भी write सर डम फाइल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ जरूर कर सकते हो, अगर फ्री मिल जाता है तो फ्री कर लो, नहीं तो हालत टेक है, बहुत सारा वेबसाइट पड़ा हुआ है, पेड साइट पड़े हुए हैं, उससे भी जाके आप लोग लोड कर सकते हो। ठीक है सर। इसके सर्वर पे भी डंप आपकी आवाज कट रहा है। यूएफआई के सर्वर पे मिलती नहीं, के बोलो डंप फाइल। हाँ वो देख लो, अगर वहाँ पे भी मिल जाता है तो वहाँ पे भी देख लो, कोई टेंशन नहीं है। सर जी कोई हैंग वालों को फोन आता है ओप्पो का, उसको आइडेंटिफाई करने से उसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं रही है। जैसे कि मान लो रियलमी 3 और 3i सेम ही है दिखने में, और ओप्पो F9 और F9 प्रो दिखने में सेम ही है, बट उसके अंदर फाइल नहीं रही, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर कौन सी डम डालना है, कौन सी फाइल पहले थी इसके अंदर? तो उसके लिए देखिए, उसके लिए कौन सी थी नहीं थी वो अलग सी बात है, ठीक है ना। उसकी स्थिति पे अगर आपको फ्लैशिंग करना है तो सबसे पहले आपको अपग्रेड को लेना है, और उसके लिए आपको देखिए, अगर रियलमी की सेट हो तो आप लोगों का RMX जितना होता है, CTH जो होता है वो देखिए आप लोगों को लोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सर जी, अपने को RMX ही नहीं पता है, मतलब मान लो दिखने में तो एक ही है RMX, तो फाइल फोन ओपन रहेगा तो देखेंगे, उसका या कोई फिर आइडेंटिफाई करना? तो फिर आपको IMEI चाहिए, IMEI आपको लेके आपको सर्वर में चेक करना पड़ेगा, IMEI.info में जाके वहाँ पे पेस्ट करो तो पता चल जाएगा कौन सी है। अगर ये सब कुछ भी ना हो तो कोई चांसेस नहीं है। ओके। सर एक एक करके दोनों को फ्लैश करके देख सकते हैं फिर अपन? वही आप लोग कर सकते हो, नहीं तो देखिए कोई जो सेट का कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई कस्टमर भी देना पाए तो वो लीगल सेट भी नहीं है वो। अगर आप लोगों का उस मॉडल में अगर फर्क होता है तो वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, CTH हो गया, जैसे वीवो का हो गया, PDC हो गया, ये मस्ट चाहिए ही चाहिए। इसमें अगर आप लोगों का कोई गलती होगा तो फिर आप लोगों का सेट अगर ऑन लोग हो जाएगा, या तो फिर आपका ऑन ही नहीं होगा, वाइब्रेट मारेगा, डिस्प्ले में कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों का क्या बोलता है, डिस्प्ले लगाने चाहिएगा, ठीक है ना। जैसे ज्यादा करके आप लोगों का रियलमी हो गया, नार्जो सीरीज में हो गया, ठीक है ना। उसमें क्या आता है, आप लोग मार्केट का LCD लगाते हो तो आप लोगों का देखिए मार्केट का LCD आता ही नहीं है, ना ग्राफिक आता है ना कुछ आते हैं। आप लोग हार्डवेयर करने लगते हो तो बाद में क्या होता है, ना इधर होता है ना उधर होता है। तो उससे सबसे पहले एक बार सही राइट फाइल से अगर आप लोग फ्लैश कर देते हो तो देखिएगा, फिर बाद में आप लोगों का मार्केट का LCD भी उसमें काम करने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम मैं बहुत पाया हूँ। तो मेन सर होता है नोट 5 तो नोट सबसे 5 प्रो सर, एमआई का नोट 5 प्रो वायर्ड जो है। हाँ वैसे सर आईएसपी से तो सब कुछ हो जाएगा ना सर उसका? जी, अगर आपको ISP मिलता है तो जरूर ISP से हो जाएगा। उसका आईएसपी नहीं मिलता है क्या सर? पता नहीं, ISP मैंने नहीं किया नहीं। मिलेगा तो चेक ऑफ कर लीजिए, देखिए अगर मिल जाता है तो ठीक है, एक बार ढूंढ के देखिए, नहीं है तो स्मेटिक की मदद लीजिए। जी सर। और नोट 5 वायर जो हो गया वो उतना तो दिक्कत है नहीं, आप तो आराम से उसे उठा के भी कर सकते
सर कॉपी कर यूएमटी से लीजिए। यूएमटी से ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेशन है क्या उसमें? वो यूएमटी से नहीं कुछ भी तो उसका मतलब जो फायर हॉर्स फाइल है उसे देखिए, आपको अगर मिल जाता है तो। फायरहाउस दिया था सर, फायरहाउस तो है मेरे पास उसका। फायरहाउस देने के बाद भी काम नहीं कर रहा है वो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई रेडी बात नहीं कर। शुरू में जब मैं आप लोगों को क्यू फाइल का जो एक याद मान के दिखाया था शुरू का क्लास में, क्या आप में थे वहाँ पे? उस टूल से भी आप कर सकते हो। तो चलिए, है सर। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डंप ये राइट हो गया मेरा, ठीक है ना। तो अभी इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये आ गया 1 GB में, ये सेट आप लोगों का यह हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो अभी हम लोग यूजर पार्ट में जाते हैं, तो हम लोगों को तो सिक्योरिटी राइट करना है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी लेना है, जो मैंने आप लोगों का यहाँ पे मैंने बैकअप लिया था, ठीक है ना। ये देखिए, लेकिन दूसरा का एकदम बिल्कुल नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये जो हो गया आप लोगों का, देखिए मैंने यहाँ पे कितना कितना लिया, देखिए ये 32 MB का है, तो 32 MB का ही लेना है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों का 32 MB की ना हो, अगर आपके पास हो ऑलरेडी बैकअप, तो बैकअप क्यों मस्ट है? अगर आपका बैकअप अगर सही से नहीं रहेगा तो लेकिन आप लोगों का IMEI में दिक्कत करेगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ भी रह सकता है, ऐसी बात नहीं है, आपके पास जो रहेगा उसी को ही डालिएगा, ठीक है ना। मेरा पास जो है मैं उसी को ही दूंगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आपका लिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, सिर्फ आपको स्क्रॉल डाउन करना है, बस वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अर्जुन सर, जी पूछिए। आज एक ओप्पो A12 सर फोन को अंदर से अपडेट कर रहे थे और शायद 54 या 53% पहुंच के स्क्रीन की लाइट चली गई। क्या सर सॉफ्टवेयर से हो सकता है? हाँ जरूर। क्योंकि मेरे हाथ में ही फोन था, 53 से 54% हुआ था अपडेट करते और स्क्रीन की लाइट चली गई, दोबारा आई ही नहीं उस पर। अच्छा कोई बात, सॉफ्टवेयर से ही दिक्कत है, पूरा पूरे कंप्लीट हुआ नहीं है आपका, ठीक है ना, जिस कारण से। जी सर। ठीक है। बाकी फोन ऑन है सर, बाकी सारी चीज चलती है उसमें। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब कुछ चल रही है तो आप उसे फ्लैश हाँ करो, सर। आपका सब चलेगा, देखना टच भी आपका काम करेगा, लेकिन वो आपका सॉफ्टवेयर का ही दिक्कत है, ठीक है। लेकिन एक रीजन और है सर, जब बताओ। दूसरा फोल्डर लगाते हैं सर तो उसमें लाइट आ जाती है, सिर्फ जो उसके साथ लगा था ओरिजिनल मैं उसमें नहीं आती। मैं समझ गया, मैं समझ गया। इंस्टाग्राम से फ्लैश करो, उसी मॉडल का इंस्टाग्राम से फ्लैश करो, वो सब एलसीडी काम कर जाएगा। ओके सर। तो चलो अभी जैसे देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या इसमें कुछ आप लोगों को दिक्कत दिख रहा है आप लोगों को? चलो ये तो सब कुछ सही बन गया। बूट एरिया नॉट इनेबल है सर। बूट एरिया आप लोग का नॉट इनेबल है, तो मैंने आप लोग को एक्जिनोस के लिए कौन सी बोला था? तो पहले देखेंगे, अगर ये डंप सही है तो आप लोगों का वर्क कर जाएगा, अगर डंप ठीक ठाक नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो एक मिनट रुकिए, इसे काट देता हूँ। तो बूट कॉन्फ़िग में हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। बूट 1 है सर जी। तो बूट वन है, तो आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया बूट वन है एक्जिनोस के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बूट वन को ही हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो एक बार में हम लोग FRP को भी हटा देंगे, रखेंगे नहीं, अगर इसमें होगा भी तो चला जाएगा, जब हम लोग ISP करके ही रखे हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे और एक चीज चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोगों का अभी सीक्वेंस भी हम लोगों का बन गया, ठीक है ना। सब कुछ बन गया, बूट कॉन्फ़िग जितना कुछ है पूरा पूरी बन गया। तो इससे अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हम लोग का डंप सही है तो ये सेट डाउनलोड मोड में जाना ही है, ठीक है ना।
तो उसके लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं फाइल भी कितना दूर गया है। चलो ये भी हो रहा है, तब तक के लिए मैं ऑडियंस को भी लोड कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर जाता है तो ठीक ही है, नहीं जाता है तो इसे कल कंटिन्यू करेंगे। सर ये सैम प्रीम ये जो वेबसाइट है इसमें रजिस्टर करना पड़ता है क्या? जी सैम प्रीम जो रजिस्टर ये वेबसाइट है इसमें रजिस्टर करना पड़ता है क्या? हाँ, कुछ कुछ स्थिति में पड़ेगा, लेकिन मैं लिंक दे दूंगा, कोई रजिस्टर करना नहीं पड़ेगा उससे डायरेक्टली। लेकिन ये क्लास खत्म होने के बाद ही दूंगा। साइन कर ठीक है सर, लेकिन ये आज से भेजोगे सर? कोई बात नहीं, ये मैं जैसे मैं कर रहा हूँ ये फ्री है, आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना, मैं बता ठीक दूंगा आपको। ओके सर। तो देख लो, यहाँ से लेटेस्ट आप लोगों को ले लेना है, ठीक है ना। आज मेरा पीसी ज्यादा ही कुछ हैंग कर रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए मैं अपना जो आईएसपी जो एडेप्टर है वो उसको मैं खोल लेता हूँ। मैं थोड़ा ऐसे ही यूएसबी को प्लग इन करके देखता हूँ। तो देखिए डाउनलोड मोड में आ गया है, ये देख लीजिए आप, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। सर दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं पहले देख लेता हूँ फाइल भी कितना दूर हुआ है। फाइल तो अभी तक अपलोड हुआ डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, देख लेता हूँ। चलिए, अभी तक लोड हो रहा है, हाँ? तो पहले लोड होने। तो देखिए, अगर ये सेट अगर आप लोगों का या तो क्वालकॉम डिवाइस का होता या तो फिर आप लोगों का सैमसंग की होता, तो आप लोग एचपी फ्लैश टूल से अगर मीडियाटेक होता तो आप लोग एचपी फ्लैश टूल से फ्लैश कर सकते थे, अनलॉक टूल से फ्लैश कर सकते थे।
अगर आप लोगों का क्वालकॉम होता तो क्यू फाइल से कर सकते थे, यूएमटी प्रो से कर सकते थे, बहुत सारा। लेकिन जो है आप लोगों का, जैसे ये पर्टिकुलर अपना एक्जिनोस जो हो गया, पर्सनल सीपीयू जो कंपनी यूज करते हैं, तो वो सिक्योरिटी लेवल थोड़ा हाई है। तो उस सेट को क्रैश करने के लिए आप लोगों को जो मूड होता है, वो मूड में जाना बहुत जरूरी है। जैसे सैमसंग, जैसे मैंने बताया था इससे पहले भी, फास्टबूट होते हैं, क्या बोलते हैं, ई रिकवरी होते हैं एक मूड, और आप लोगों का ये हो गया डाउनलोड मूड। तो इस तरह के मूड होते हैं, तो इसको फर्स्ट लोगों पे लाना बहुत जरूरी है। ये अगर आप लोग कोई टेस्ट उस पॉइंट अगर कितना भी स्कोर करे तो भी है, लेकिन काम होने वाला नहीं था। तो जिस कारण से ये हो गया आप लोगों का method, ठीक है ना। और बाकी की जो कॉमन मेथड होते हैं वो तो सब लोगों को पता है। जैसे आपने थोड़ा सा मीडिया टेक में, तो आप लोग अगर प्रीलोडर भी अगर वर्किंग प्रीलोडर होगा, तो वो भी अगर सिर्फ डाल दीजिएगा तो भी आप लोगों का रिकमेंडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यूएसबी से फ्लैश कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं कितना टाइम होगा, वो भी देख लेते हैं। टाइम ओवर होते जा रहा है। 8 हैंडसेट था सर, ऑन हुआ। ये 8 हैंडसेट था सर, ऑन हुआ है। हाँ, ये डेड हैंड जो अभी मैंने आपको बताया। सर पहले वाला में तो क्या दिक्कत आ रहा था जो कि जो ये ऑन नहीं हो रहा था? ये ये इसका डंप क्रैश था। सर ये कैसे समझेंगे कि डम क्रैश है या ऐसे ही डेड हो गया है? आप डाल के देख सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे देखा, सब कुछ तो मेरा सब कुछ सही था, बूट कॉन्फ़िगरेशन भी सही था, एंड्रॉइड जी जी इंफॉर्मेशन भी सही था, ठीक है ना। अगर डंप क्रैश हो जाएगा तो उसमें आपको सब कुछ सही दिखाएगा, लेकिन फिर भी वो सेट ऑन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि देखो भाई, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये जो मूड के बारे में बताया, डाउनलोड मूड के बारे में बताया, ये सब तो इन सब को सेट के लिए ऑन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आगे की आप फ्लैश या तो फिर दूसरा कुछ कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका अगर डंप क्रैश हो गया था, जिस कारण से मैंने कि मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और अगर ये दूसरा कुछ होता तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट ना डायरेक्टली हम लोग उसे फ्लैश ही करते, ज्यादा से ज्यादा उसका बूट कॉन्फ़िग देखते, ज्यादा से ज्यादा उसका हेल्थ देखते, ठीक है ना। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी जब कोई भी सेट ना हो तो एक बार आप लोग काम डाल के जरूर देखिए, ठीक है। सर सर ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हो आप ऑफलाइन तो अभी तक हम लोग ने चालू नहीं किए हैं, सॉफ्टवेयर का सर? सॉफ्टवेयर का, उसके लिए तो सर से बात करना पड़ेगा आपको। आप अलग अलग रहते हो ना सर, आपसे सीखना, वो सर अलग रहते हैं। हाँ, हम लोग सभी लोग अलग अलग रहते असनी सर यूपी में रहते हैं, इधर कहीं। हैं। तो देखिए, काम अगर आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को जितना भी थ्योरिकल बताया, हमारे वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि मैंने अभी तक जब अपलोड किया ही नहीं है। तो जितना भी होगा, देखो जो कॉमन होता है उसके बारे में मैं ज्यादा कम ही बताऊंगा, लेकिन मैं जो आप लोगों को बताऊंगा रियल। देखिए, मैं काम जो जितना कुछ मेरा होता है, मेरे इधर में जो ही आता है वही मैं पकड़ के दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जो बताऊंगा उस चीज को थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग काम में अटकने वाले हैं। तो और भी आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन रहेगा वो तो आप लोगों का जेटेक में तो पूरा का पूरा ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सर डम का भी वर्जन मैच कराना जरूरी होता है? अगर आप इरेज करते हो तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी सर। अगर आप, ठीक है, डम का कोई वर्जन की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सेट की जरूरत पड़ता है, वो आप लोगों को जेटेक में कंप्लीट हो जाएगा वो बस। जेटेक में जितना है आप लोगों का, उसमें आप लोगों का complete। आपका जो सवाल है उस सवाल का जवाब उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जी सर, जैसे नहीं अभी आपने देखिए, वो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपका छूटेगा नहीं। आप जब देखिए इस रिलेटेड जितना भी आप लोगों का सवाल रहेगा, सिर्फ मास्टर क्लास को छोड़ के ये जो आप लोगों का एडवांस लेवल का जितना होगा, आपको सब है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। एक मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ, तो किस तरह के काम में ज्यादातर टेक्नीशियन लोग फंसते हैं तो वो मुझे पता है, ठीक है ना।
जी सर, ओके। सर हेलो जी बोलिए। जी हमारे पास एक इंटेक भी आई था आपकी आपकी तो आवाज प्ले आपकी हो आपकी गया आवाज नहीं आ हमारा रही। प्ले। हेलो अब भाई क्लियर नहीं आ रहा है आपकी आवाज। हेलो जी चलो जी आ रही है, जी आ बाद रही में करते हैं। जी एक इंटेक से हुआ फोन था, उसको प्लेस किया, डेड हो गया। आप जैसे प्लेस करते हैं तो ड्रम फाइल फेल बताता है है। आपका आवाज एसपी टूल से। एकदम एकदम कट कट के आ रहा है आपका आवाज। चलो अभी थोड़ी देर में फिर पूछते हैं। हेलो सर, एक सवाल है। देखिए सर, आपने जो इसमें डंप डाला है, तो सर इस डंप का कोई बाइनरी वर्जन ऐसे कुछ है सर? जरूर है, ये देखो ना, यूपी है इसका बाइनरी वर्जन। ओके सर। सर अगर हम ये U3 का जगह U4 डाल सकते हैं हाँ डंप? जरूर डाल सकते हैं। सर उसकी हिसाब से फ्लश फाइल देखिए देना मैं आपको पड़ेगा ना? बता देता हूँ, रीप्रोग्रामिंग की या कर सकते हो, लेकिन फ्लैश प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते। हाँ, इस चीज ओके याद। सर। फ्लैश प्रोग्रामिंग ओके जब यूएसबी से आप कर रहे हो ना, तब नहीं हाँ कर हाँ। सकते, आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, जब ओके आप डायरेक्टली रीप्रोग्राम कर रहे हो चिपऑप या हाँ। एसटी की मदद से, तब आप कर। ओके सर। और आपका यूएसबी से भी आप कर सकते हो, या तो फिर आपको TWR पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो फिर आपको कॉम्बिनेशन फाइल की जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, उससे भी कर सकते ओके सर। हो। लेकिन रही बात अगर आप डेट की कंडीशन में, तो ये वाला मेथड है आपके लिए। हेलो ओके सर अब आवाज आ रही है हमारी? आ तो रही है भाई, बहुत कट हेलो के आ रहा है। राजन सर, बस ये पूछना था क्वांटेक्स में क्या डेट हो जो प्लेस हम आया है। किसी भाई को आवाज क्लियर आ रहा है इस भाई का? तो नहीं बताइए। नहीं सर, नहीं सर है। कभी तो भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है, बढ़ जा रही। सर इनका कहने का मतलब है कि चलो इनके पास एक फिर इंटेक्स एक्वा बाद था, में समझे? कर लेंगे। तो फ्लश किया तो डेड हो गया सेट। उसका डम भी जब ले रहा था एरर बता रहा, जी वो कह रहे हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं है उसको। आपके पास बॉक्स कौन सी है, मुझे ये बात बता दीजिए। एसपी टूल से किया था। ना कोई आपके पास कोई डेडवुड रिपेयर की बॉक्स है? नहीं बॉक्स नहीं है सर अभी। तो बॉक्स नहीं है तो आपका उपाय एक ही है भाई, या तो इससे पहले आप CM2 है आपके पास, CM2 हो, अनलॉक टूल हो, ऐसा कुछ है आपके पास? वो भी नहीं है, कर सकते हैं आप सीएम। अरे इतना कुछ नहीं होगा तो आप एक बार मैनुअली फॉर्मेट करके देख सकते हो, ठीक है ना, उसका कोड की मदद से। और ठीक नहीं है तो फॉर्मेट ऑल डाउनलोड ऑल, इससे भी करके देख सकते हो। लेकिन आप लोग को वॉल्यूम अप एंड डाउन को छोड़ना नहीं है, दबा ही रखना है जब दिया करे। दोनों में से ठीक किसी को भी है नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। इससे आप कर ठीक सकते हो। और ये ठीक मैं श्योर नहीं बताऊंगा इसीलिए, क्योंकि जब डेट की कंडीशन में जा रहा है आपका, या तो बहुत कुछ एरर्स आ रहा है, तो सिर्फ चांसेस ड्रम तो बहुत फेल कम है बन इसको। आता है, ड्रम फेल्ड आता है, ड्रम फेल्ड। DFL नहीं, वो नहीं, DFL आ रहा होगा आपका। अच्छा ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, आपका मॉडल कितना, कौन सी बताया आपने? वो इंटेक्स एक्वा पावर 4। इंटेक्स एक्वा पावरफुल। ठीक है, मैं देखूंगा मेरे पास कोई अगर बैकअप फाइल होगा तो मैं ठीक कोशिश करूंगा, अगर दिए हुए हो मिल जाता है तो मैं कर दूंगा। ठीक है लेकिन भाई टूल सर एक डोंगल सवाल कोशिश था। करो कि आप टूल डोंगल ले लो, ठीक है ना। ठीक तो है। आप नहीं सर अब लेंगे। कोई बात हेलो सर। नहीं। सर आप उस फोन को कैसे पता किए कि उसका डंप क्रैश है? ये जी सर। कैसे कोई पता नहीं कर सकता है कि इसका डंप क्रैश है, वो क्रैश है, ठीक है ना। आप राइट करके देखो। इसीलिए कि कोई इन्फॉर्मेशन भी गलत उसमें नहीं था। अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन मेरा गलत होता, ठीक है ना,
तो इसमें अगर जी। मुझे कोई गलत मिलता तो मैं पकड़ लेता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ गलत मिला ही नहीं। तो इसका यह डायरेक्टली जाता है वो डंप के ऊपर, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग अभी से फ्लैश आगे क्या होता है। सर वो होम वाली फाइल देना नहीं पड़ेगा? जी जो आपने जो फाइल दिया, 4 फाइल पुट किया, एक होम लिखकर जो फाइल थी सर, वो ओ नहीं देना पड़ेगा? यूजर ना, सिंगल वो देने से भी होगा, ना देने से भी होगा। अगर आप चाहते ओके हो सर। तो उसको भी दे सकते हो, ठीक है ना। वो ओके आप होम सीएससी की बात कर रहे हैं ना, उसे दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो। ओके सर। क्योंकि आप अगर सही फाइल, अगर एक्यूरेट फाइल उसमें फ्लैश कर रहे हो तो क्या जरूरत है भाई, अच्छा ठीक है। नरेंद्र ओके सर, सर। नरेंद्र सर, पूछिए पूछिए। मैं कह रहा था आपका आपका जो ये जो सेट था सर, इसको तो डाउनलोड मोड में तो फ्लैशिंग तो पॉसिबल नहीं था उस टाइम में जब डेट कंडीशन में था, है ना। हम्म। तो इसको हम लोग अगर ये जो अभी जो प्रोग्रामिंग किए हैं, ये प्रोग्रामिंग छोड़ के तो एक बार डायरेक्ट इसको फैक्ट्री फाइल से एक बार फ्लैश करके देख सकते थे आईएसपी से। उसके लिए आपको जो है जेटेक में कंप्लीट होगा, लेकिन आपका इसका ओरिजिनल वर्किंग पिट फाइल की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये सब। अब आपकी अगर वर्किंग पिट फाइल होगा ही नहीं तो फिर आप उसमें फैक्ट्री फाइल डाल के क्या कीजिएगा? मुझे ये बात बताइए, ठीक कल है ना। दे दिया, पेज दे दिया तो फिर वो घुमा फिरा के तो वही बात रह गया ना पार्टीशन की। ना, उसमें बहुत कुछ मैटर करता है। वो जेटेक में आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। आपकी सवाल सही था, ठीक है ना, लेकिन सवाल में थोड़ा यह है, आप शायद आपको थोड़ा जो भी आपका कंफ्यूजन है ना, वो आपका ये में कंप्लीट हो जाएगा, जेटेक में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। क्योंकि मैं अभी तक बता रहा हूँ ईओ5 में उतना फीचर्स नहीं है जो आप इसमें डीप जा सके, ठीक है। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा था। मैं समझ जो गया प्रोसेस मैं हो गया आप सही डायरेक्टली गया बता रहे तो थे फैक्ट्री फॉर्म फाइल में जाके फाइल को सिलेक्शन कर देते तो हो जाता। अगर उसका तभी जाके वर्किंग करेगा अगर इसी सेट की अगर आपका पीट या हो, नहीं तो फिर आप उसे फ्लैश भी कर दीजिएगा ना, तो आप जितना भी फाइल डाउनलोड कीजिएगा उसमें यूएसबी से फ्लैश कीजिएगा तो बार बार आपका एरर ही देगा। जैसे ये वाला सेट मेरा अभी फ्लैश हो जा रहा है नहीं ना, नहीं, ये मैं आपका आईएसपी फ्लैश से नहीं बोला होगा। था। हाँ ना, आईएसपी से भी आप करें तो भी कर लीजिए, तो भी सेट आपका दिक्कत होने वाला है। कुछ जैसे आप लोगों का यहाँ पे लिखा कि आपका बार बार सेट वो बंद हो जाएगा, आप जितना भी फ्लैश कीजिएगा बार बार एरर आएगा आपका, ये एरर आएगा, वो एरर आएगा, सीएम बिन एरर आएगा। उसके बाद आप एडिट करके फ्लैश करने जाइएगा तो डेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के जी सर। वैसे ना जाके अब मैं जिस स्थिति में आप लोगों को लेके जा रहा हूँ इस प्रोसेस में जाइए आप बिना किसी एजिटेशन के, ठीक है। जी अगर सर। आपको एक सेट करके अगर दोबारा ही अगर वही काम आपको करना पड़े तो मुझे लगता है वो मेहनत ही बेकार है। तो आप ऐसे काम करें ताकि आप लोगों का एक ही बार में आप लोगों का याद ही हो जाए, ठीक है ना। जी सर। सर मेरा ख्याल है कि ये बोल ये रहे हैं कि ये फाइल हम यूएफआई से ही राइट कर देते हैं जब डंप राइट मैं किए। समझ गया, आपको यही बता रहा है फैक्ट्री में जाके हम लोग यहाँ पे राइट कर देते तो हो जाता, ठीक है ना, यही ना बता रहा है, ठीक है। जी जी। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इस सेट का। अगर आप लोगों के पास वर्किंग पिट नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। आप इसी की बात कर रहे हैं ना, DL मतलब सर सैमसंग के लिए तो पिट जरूरी होता है ना, पिट फाइल। जरूरी है। अब जितना भी यहाँ पे कोशिश करें, हम जितना इससे भी यहाँ इससे पे, भी निकाल सकते थे ना सर। हाँ उसको भी एक निकाल सकते हैं। देखिए अभी मैं आप से लोगों को निकाल बता सकते देता थे। हूँ, मेरी बात सुनिए। आप लोगों का अभी तक वो क्लास नहीं किया है जो क्लास आप लोगों का अभी चला है। अभी जो चल रहा है उसी के बारे में आप लोग बताइए, ये मैं आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ये मैंने ऑलरेडी बहुत दफा बता चुका हूँ। ये वाला सैमसंग का पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बताया है इससे पहले की क्लास में। तो जो भाई लोग यहाँ पे न्यू जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी ये जानना है, मुझे सबको लेके चलना है। सब बेसिक से लेके है तो बेसिक से लेके मुझे एडवांस तक लेके जाना है। तो अभी देखिए जी अगर सर, ओके। ठीक है ना, ऐसे करके नहीं ले जाना है। आप लोग जिस दिशा से जा रहे हैं ये आप ही लोगों को समझ में आएगा, लेकिन और किसी को समझ में नहीं आएगा। आप जो सवाल कर रहे हो आपका सबका सवाल का जवाब है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, सही बात है, सही बात है सर। ठीक है ना। देखिए जैसे ये अभी हो गया, लेकिन आप जिस माने स्थिति पे बता रहे थे, अगर वो पीट फाइल अगर मिसमैच होता आपका ना, तो वो सेट का स्थिति आप जितना बारी आप फ्लैश करो आपका बार बार आपका फेल ही आएगा, बार बार फेल ही आएगा। लोग देखिएगा ऐसा होता है सेम बाइनरी डालता है तो भी फ्लैश नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। तो देखो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना।
चलिए ये प्रोसेस ले रहा है क्योंकि फ्लैशिंग होने से फर्स्ट टाइम आप लोगों का प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। ये ले रहा है, ठीक है। हो ही तो गया है सर, और क्या देखना है वो इसको। तो वो तो हो गया। होने का तो हो ही गया है। तो चलिए अगर आप भाई लोगों को अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझे एक बार बता सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो कहाँ पे समझ में नहीं आया आप लोग बता सकते हो मुझे। इसका एक बार ब्रीफिंग दे दीजिएगा सबको, छोटा छोटा करके कैसे। अच्छा रिपीट कर दो आप लोगों को ना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना है, जैसे कोई भी सेट आता है पहले कस्टमर से पूछो कि ये हुआ कैसे। कस्टमर रिव्यू दे या ना दे वो बात की बात है, लेकिन आप लोगों को जो मैंने बताया सबसे पहले, चाहे आप लोग आईएसपी से करे चाहे आप लोग एडेप्टर से करे, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देना है, सब कुछ देख लेना है। डेट की कंडीशन में आप लोगों को कौन चीज सबसे देखना बहुत जरूरी है। एक आप लोगों का हो गया एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, बूट कॉन्फ़िगरेशन। उसकी बात हो गया आप लोगों का हेल्थ। ये सब कुछ सही है तो भी सेट ऑन नहीं हो रहा हो तो उसमें डंप डालो, ठीक है। वो आप लोगों का चला गया। दूसरी नंबर, या तो फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ से फ्लैश कर सकते हो। देखिए कभी कभार ऐसा होता है आप लोग फ्लैश करते हो तो भी सेट ऑन नहीं, तो उसकी स्थिति में भी आप लोगों को इरेज करके फ्लैश करना पड़ता है, तभी जाके सेट रन होता है, ठीक है ना। इस बार आप लोगों का अगर एमएनसी के अंदर कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले उसका अंदर का दिक्कतें को दूर करो। जो आप लोगों का बैड फैक्टर है उसे पहले ठीक ठाक करो, उसकी बाद फिर प्रोग्रामिंग करो और उसके बाद फ्लैश करो, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। बताओ और अगर किसी भाई के अगर कुछ हो तो बता सकते हो। सर जी हेलो ये जो आजकल सैमसंग में जो हैंग लोगो आ रहा है, सैमसंग पे जो रुक रहा है फर्स्ट लोगो, कोई कोई ऐसा होता है कि वो हार्डवेयर है, कोई कोई आपके मैं अनुसार। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। भाई ने अच्छा सवाल किया है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये भाई का कहने का मतलब यही है, सर मैं कैसे पता करूँ कि ये हार्डवेयर से फॉल्ट है या फिर सॉफ्टवेयर से फॉल्ट है। डुअल डेकर की बात कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। चलो मैं बता देता हूँ। देखो सेट को अगर सैमसंग के पर्टिकुलर सैमसंग के लिए बोला है ये भाई ने, ठीक है ना, तो देखो ये सेट ऑन हो गया। एक मिनट रुको मैं इसको मिला देता हूँ। चलो बाकी की प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है, चलो वो तो ना दिखाने से भी होगा, वो तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले सैमसंग के लिए आता है कॉम्बिनेशन फाइल, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन फाइल अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कतें रहेगा, आपका आईएमईआई नंबर ना आ रहा हो, ठीक है ना, आपका बेसबैंड अननोन हो गया हो, आपका हैंग ऑन लोगो हो, तो कॉम्बिनेशन फाइल से उसे फ्लैश कर तो आपको पता चल जाएगा उसका दिक्कत कहाँ पे है, क्योंकि कॉम्बिनेशन फाइल से 100% सेट ऑन होने वाला ही है, ठीक है। तब जाके आप अगर कॉम्बिनेशन फाइल डालने के बाद भी अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है तो आपको जाना चाहिए सेकंड स्टेप, WTR की तरफ एक बार देख लीजिए कोई शॉर्टेज है भी है, नहीं तो फिर लास्ट स्टेप आपको रैम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जी सर। देखो ये मैं सर अपना ऑन कॉम्बिनेशन का भी तो एक लोचा होता है ना, सो उसको हैंग ऑन लोगों में कॉम्बिनेशन का भी तो उसका बाइनरी पता नहीं चलता है ना सर। क्यों पता नहीं चलेगा, आप सबसे या कीजिएगा, उसका तो आईएमईआई जरूर होगा, उससे भी पता चलेगा। चलिए अभी देखिए मैं आप लोगों को जो मैंने पहले जो मैंने आप लोगों को बताया, देखिए इसके लिए सैमसंग के लिए अगर अच्छा काम आप लोग वर्किंग करना चाहते हो, उसका पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए सैमसंग के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफाई सैमसंग के लिए आता है। जैसे आप लोग का Z3X टूल प्रो हो गया, ऑक्टो प्लस हो गया, EFT हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारा बॉक्सेस है, तो वो बॉक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अच्छी देखिए भाई, कोई भी बॉक्स डोंगल कोई भी सेट के लिए माने कि सफिशियंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए स्पेसिफाई जिसके लिए जो है उसके लिए वही चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप लोगों का EO5 EasyJet मेपी टेस्टर हो गया, मेडुसा प्रोटो हो गया, ये सब डेडबूट, ये सब जो बॉक्स डोंगल में, और आप लोगों का देने का तो हाइड्रा भी आप लोगों को या दिया है, डेडबूट रिपेयर की दिया है, सॉरी ISP का दिया है, बहुत कुछ वो लोग दिया हुआ है, UMT भी दिया है। पता है इन सब में फर्क क्या है, क्योंकि वो बैड सेक्टर को कभी ठीक ठाक नहीं कर सकते,
और ये जो बॉक्स है बैक सेक्टर को ठीक ठाक कर सकते हैं, ठीक है ना, रिपार्टीशन कर सकते हैं ये सब, और वो सब सिर्फ फ्लैश प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है ना, बस इतना ही फर्क है। तो हर चीज का एक खासियत होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो। तो आगे अगर कोई हो भाई तो अगर पूछ सकते हो, नहीं तो मैं क्लास को लीव करता हूँ। सर वो सैमसंग की एक वेबसाइट डाल दो ना, और एक इसका कॉम्बिनेशन फाइल वाला कॉम्बिनेशन फाइल वाला लिंक। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, आपने फोन चालू करके दिखाया। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है ना। तो देखिए, देखो भाई, ये वही वाला सेट है। मैं और एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं हर या मैं जितना भी क्लास होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए। शायद अगर आप लोग मेरा पहले बैच से भी अगर कोई भाई हो तो उनको पता है, ठीक है ना, मैं कोई भी चीज हाइड नहीं रखता हूँ। ये अगर आज भी नहीं होता तो मैं अगर एक दिन भी लगता तो भी मैं टाइम देता। देखो, जब जब जैसे आएगा तब तब मैं उसी को ही पकड़ के यहाँ सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सर आप S20 को लेके सर सिखा रहे, ये कोई यहाँ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट आप ही लोगों को करना है, कॉन्सेंट्रेट हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों को तो पढ़ाना है, हम लोग पढ़ाएंगे कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं रहे हैं। आप अपना जितना भी काम कीजिए, क्योंकि देखो भाई, एजुकेशन हम लोग दे सकते हैं, लेकिन स्किल कभी भी हम लोग नहीं दे सकते। स्किल कोई भी नहीं दे सकता। स्किल तो आप लोगों का खुद के ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है ना। और रही बात हम लोग का पढ़ाने की, तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना एज पॉसिबल हम लोग से हो। तो चलिए, सबको गुड नाइट। ऐसा हेलो सर। एक सेकंड सर। हेलो हेलो राजू सर। जी बोलिए। सर बोल रहा था, ये यूएफआई का जो है ना सर, आईएसपी अडेप्टर। हेलो, जी जी बोलिए, सुन रहा हूँ। यूएफआई का जो आईएसपी अडेप्टर है, इसको सर आपका इससे डायरेक्ट बोर्ड को इसी में VCC या VCC दे देने से हो जाता है, अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर? ना, नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने वो सैमसंग के में यही गलती कर दिया था। मैंने सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात को मैंने सबसे बताया है। देखो, कोई भी एमएनसी को एक्टिवेट होने के लिए उसको जरूरत पड़ता है वोल्टेज की रिक्वायरमेंट, जो होता है VCC एंड VCC, ठीक है ना। और रही बात आप लोगों का 3 कनेक्शन, CMD हो जाएगा वो आप लोगों का, वो कमांड देके देगा। और हो गया आप लोगों का डाटा एंड CLK, ये हो गया आप लोगों का कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है ना। और एक हो गया आप लोगों का ग्राउंड लाइन। तो ये 6 कनेक्शन अगर उनको मिल गया तो एक्टिव होगा ही होगा। आप चाहे उससे पाया मैं दूसरे से दो। VCC और VCC के बारे में बोल रहा हाँ, था मैं सर। वही VCC क्यों, आप कहीं से भी दे सकते हो उसे। अगर उसको अगर वोल्टेज मिल गया तो वो एक्टिव तो होना ही है उसे। नहीं, मैंने सर मेरा गलती शायद ये जगह पे हो गया था कि मैं उसको VCC तो इसका साथ जोड़ दिया था, आईएसपी अडेप्टर के साथ तो जोड़ ही दिया था। तो उसको फिर मदरबोर्ड को फिर वो क्या था, वो जो फ्लेक्स होता है ना सर, चार्जिंग बोर्ड का, जी जी जी। चार्जिंग बोर्ड से जो फ्लेक्स जुड़ा हुआ है उससे कनेक्ट किया था। तो मैंने आपका यहाँ पे देखा मैंने, जो आप डायरेक्ट जो VCC है वो इसी में से अडेप्टर से ही जोड़ रखा था, अलग से कोई उसमें हाँ, मैंने कनेक्शन अलग नहीं। से कोई नहीं किया है। तो मैं हर एक अलग बोर्ड में सब इसी तरह हो सकता ना, हर एक बोर्ड में नहीं है। उसका जो कंडीशंस होते हैं, तो ये कंडीशन जो है मैं आप लोगों को जेटेक में कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों को। ये क्यों आता है ना आता है, ठीक है ना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। मैं इसको फिर अलग से वो क्या बोले, चार्जिंग बोर्ड से फिर इसको वोल्टेज भी दिया हुआ था, जोड़ दिया था। शायद इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? हाँ, शायद हो भी सकता है। जी सर, अभी तो लगता है इससे डेड हो चुका है। ना 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 ना, अगर आपका अभी तक वाइब्रेट मार रहा है तो डेट क्यों होगा? समझ में नहीं आ रहा उसको तो कैसे कोई क्या बात नहीं, फिर देख। एक बात मैं आप बता रहा हूँ आप आपको। जैसे किए हैं, मैं उसी तरह कल एक बार ट्राई करता हूँ उसको क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं जैसे करके ट्राई किया हो, आप एक बार वैसे करके ट्राई कीजिए। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरा आपका पर्सनल या है ही नंबर है ही, उसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा, जैसे व्हाट्सएप जो है उसमें कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएंगे। जी सर, थैंक यू, गुड नाइट।